डियर पेरेंट्स, एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज में आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया है। इनकेस अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स। तो कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स है इसको हमने देख लिया था। माउंटेन्स हो गया आपका, प्लेटियाऊ हो गए, प्लेन्स हो गए, ये आपका क्या है मेजर लैंड फॉर्म्स। ना बात करें अगर देखिए ये तो आपके मतलब तीन बहुत सबसे मेजर हो गए आपके। इसके बावजूद भी ढेर सारे आपके अलग अलग लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, जैसे हिल हो गया आपका, और इसी प्रकार से आपका जो अलग अलग जो जैसे आइलैंड वगैरह टाइप के हो गए, ये सब चीज़ें हो गए, इस्थमस टाइप के हो गए, ये सब भी हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो तीन ये हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटियो। हमने बात करा था कि जो माउंटेन होता है उसका बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, और जो उसका शिखर होता है वो नैरो होता है, और इसकी हाइट लगभग 1500 के आसपास होती है, 1500 मीटर से ज़्यादा होती है नॉर्मली। और जो प्लेटियो होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक एलिवेटेड लैंड होते हैं जिनका जो ओवर वाला जो हिस्सा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। जो टॉप वाला प्लेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट टॉप होता है इनका, बिल्कुल ये हिस्सा क्या होता है फ्लैट होता है। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं इनका ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट नहीं होता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इनकी प्लेटिया वगैरह की हाइट भी थोड़ा कम होती है माउंटेन के कंपेरिजन में। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो कि जिनकी हाइट माउंटेन से भी ज़्यादा है, लेकिन मेन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लेटियाऊ होते हैं उनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और जो माउंटेन्स होते हैं वो ऊपर का हिस्सा उनका नैरो होता है, स्मॉल होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो हमने ये देख लिया था आपका फोल्ड माउंटेन होते हैं, देन हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन है आपके, देन आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। तीन चीज़ों को हमने देख लिया था। हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल फॉर मैन। तो हमने बात करा था सबसे पहली बात तो ये वाटर हाउस हैं, सॉरी पावर स्टोर हाउस हैं। ये स्टोर हाउस हैं किस चीज़ के, वाटर के, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात ये होगी। दूसरी बात, ये टूरिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लोग आते हैं यहाँ पे सीनिक ब्यूटी के लिए आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड। प्लेन्स कैसे बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया माउंटेन, ओके। अब माउंटेन ये काफ़ी ऊंचा है, अब नदी कोई यहाँ से बह रही तो लगातार क्या करेगी, इसको इरोड करेगी। इरोड करते करते यहाँ से मटेरियल जो है काटते छाटते वो नीचे अपने साथ लेकर आएगी, और जहाँ जहाँ उसको ढलान दिखेगा वहाँ वहाँ वो डिपॉजिट करती जाएगी। तो ये एक लंबे वक्त में ऐसे होते 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 तब जा कर के ये नीचे वाला हिस्सा जो पूरा गड्ढा पूरा फिल हो पाएगा, तब जाकर वो एक प्लेन का निर्माण होगा। तो ये रिवर वगैरह हो गई, ये काफ़ी यही सब काम करती हैं इरोजन और डिपोजिशन के माध्यम से। और विंड भी इसमें हेल्प करता है। विंड भी एक जगह से जो सैंड होता है, जो सॉयल होता है, उसको बहा करके दूसरी जगह जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पर लेकर कर आते आते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं। तो विंड का भी इसमें काफ़ी हेल्प होता है। तो ये इस तरह से लैंड फॉर्म्स जो हैं, जो प्लेन वाला होता है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो नदियों के जो प्लेन होते हैं, मतलब जो प्लेन एरियाज होते हैं वो क्यों ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर लोग क्यों ज़्यादा रहते हैं। तो पहला रीज़न, पहली बात तो ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। तो फर्टिलिटी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आप क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, आपके जीने के लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। और उसके बाद दूसरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो ईजी होता है। जैसे आपको रोड बनाना है ईजी है, आपको घर बनाना है ईजी है, इन कंपेयर टू माउंटेन्स। तो यहाँ पे रहना कठिन नहीं होता, हार्श कंडीशंस नहीं होते हैं, वाटर वगैरह की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें, फर्टिलिटी हो गया आपका, और स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और वाटर इत्यादि काफ़ी मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। तो इसके ठीक उल्टा, माउंटेन्स फर्टिलिटी कम होती है, क्रॉप ग्रो करने में बहुत सारी समस्या होती है क्योंकि कल्टीवेशन नहीं हो पाता, आप लैंड को बिल्कुल जोत नहीं पाएंगे आसानी से क्योंकि बिल्कुल रॉकी सरफेस होता है। एंड स्ट्रक्चर वगैरह कोई बनाना, रोड बनाना हो तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। वाटर वगैरह की अवेलेबिलिटी भी थोड़ा कम रहती है क्योंकि आपको मशीन तो आप वहाँ पे बोरवेल कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो बहुत ही मेहनत लगती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। तो इस सब चीज़ों की वजह से कंडीशंस क्या होती हैं, हार्ड्स होती हैं। तो उसका ठीक उलट वाला जो आंसर हो जाएगा आपका जी वाले का हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। सो द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, किस माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वो है एलिवेशन में। माउंटेन जो है ज़्यादा ऊंचे होते हैं और हिल्स कम ऊंचे होते हैं। अगला कहता है ग्लेशियर्स आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, प्लेन्स में या प्लेटियाओ में। तो माउंटेन्स में पाया जाता है, हमने बात करा था।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्कन प्लेटियो इज लोकेटेड, कहाँ पे है डेक्कन प्लेटियो? हमारे इंडिया में है। और केन्या में आपको मिलता है ईस्ट अफ्रीकन प्लेटियो, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्लेटियो, तो ये अलग अलग है। तो इसका आंसर सही है तीसरा वाला। द रिवर यांगसी ये कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है चाइना में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ चाइना टाइप चीज़ है। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, कौन सा सबसे एक इम्पॉर्टेंट रेंज है यूरोप का जिसको नाम दिया गया है आपका एंडीज? तो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, रॉकी मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, तो एक ही बसता है द आल्प्स मिलेगा आपका यूरोप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यूरोप का। फिर इन द ब्लैंक की बात करते हैं। ए डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, तो प्लेन की बात कर देते हैं कि प्लेन क्या है? अनब्रोकन होता है और लो लैंड होता है। देन नेक्स्ट इज हिमालयाज एंड आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन, कौन से टाइप ऑफ माउंटेन है ये फोल्ड टाइप के माउंटेन है, इसको हमने बात कर लिया था अपने थ्योरी वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, कौन से एरियाज? प्लेटिया वाले जो एरियाज हैं काफ़ी वो रिच होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, तो कौन एक लाइन ऑफ माउंटेन कहलाता है? तो जो माउंटेन रेंज होते हैं उसमें कह सकते हैं कि एक लाइन ऑफ माउंटेन होते हैं। इसमें आपका जैसे हिमालयाज आ गया, हिमालय में आप देखेंगे ढेर सारे माउंटेन्स एक तरफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, तो कौन से एरिया सबसे ज़्यादा फार्मिंग के लिए अच्छे होते हैं? तो जाहिर सी बात है जो प्लेन एरियाज होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट था जो कि चैप्टर नंबर 6 का था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।